Morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 11. Where I left, I will start from there. Sasikala Devi, no नहीं, that's not all. यह सब कुछ नहीं है. Another popular form of Mithila art is the कमलदाह. और देखिए अन्य जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो फॉर्म है मिथिला कला की वो क्या है, कमलदाह है. इट लुक्स लाइक अ गार्लैंड ऑफ लोटस फ्लावर्स. और यह देखते में कैसा लगता है जैसे कि गार्लैंड हो, लोटस फ्लावर का एक बगीचा हो. द सेंटर ऑफ और देखिए इसके सेंटर मध्य की में देखिए विच द ब्राइड ग्रूम फिल्स अप. जो बीच में जो है वो क्या भरी हुई है, ब्राइड ग्रूम यानी कि दुल्हन जो है वो भरी हुई है किसके साथ, सिंदूर के साथ. सेंड्स टू द ब्राइड और जो भेजा गया है दुल्हन के साथ. स्वप्न आर ऑल मिथिला पेंटिंग्स रिलेटेड टू द मैरिज रिचुअल. कि क्या जो है सभी मिथिला पेंटिंग्स जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है, मैरिज प्रथा से. तो शशिकला देवी टू मैरिज और टू अदर रिलीजियस फेस्टिविटीज यानी कि वो शादी और या कुछ अन्य जो धर्म है, त्योहार के जो धर्म है उनके साथ जुड़ी हुई है. ईच पूजा कॉल्स फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ अल्पना. और प्रत्येक पूजा जो है वो क्या कहलाती है, कुछ खास ही प्रकार की अल्पना. तो अल्पनास आर ड्रॉन यूजिंग ग्राउंड राइस मिक्सड विद वाटर. अल्पना जो है वो किसके साथ बनाई जाती हैं, किसके साथ ड्रॉ की जाती हैं, कुछ घुमे हुए चावलों के साथ और पानी के साथ, ठीक है, मिला करके. द वन ड्रॉन इन विंटर फॉर कार्तिक की एकादशी. एक जो है वो बनाई गई है किसके लिए, जो सर्दियों की कार्तिक की एकादशी होती है उसके लिए. इज ड्रॉन ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्टयार्ड. और ये बनाई गई है देखिए जमीन पर, कोर्टयार्ड. एंड कंटिन्यूस राइट अप टू द पूजा रूम. और उसमें जो है पूजा रूम की देशों के जो भी सही मतलब पूजा के बारे में सब कुछ दिखाया गया है, पूजा रूम वगैरह किस तरीके से मंदिर का. तो देन देयर वाज द खाट बार अ रेक्टेंगुलर. देयर वाज द खटबार अ रेक्टेंगुलर पैटर्न ड्रोन in the bridegroom's house when the bride steps in for the first time. और तब वहां पर देखिए क्या बनाई गई थी, खट बार जो है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में बनाई गई थी. ब्राइडग्रूम्स हाउस यानी कि दुल्हनों के जो दूल्हे होते हैं उनके घरों की. when the bride जब देखिए दुल्हन जो है कदम लेती है, पहला ही फर्स्ट कदम. यहाँ भी देखिए ब्राइड ग्रूम की ही पेंटिंग्स थी, दूल्हा दुल्हन की पेंटिंग थी. स्वप्न आर दीज ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स स्टिल एज मच पार्ट ऑफ लाइफ एज दे यूज टू बी. क्या वहाँ पर देखिए ये जो ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक यानी कि धार्मिक और देखिए सांस्कृतिक जो पेंटिंग्स हैं वो अभी भी क्या है, हिस्सा, वो इतनी ही हिस्सा है जिंदगी का. एज दे यूज टू बी, जितना वो मतलब उसे उसमें यूज करते हैं. तो शशिकला देवी, यस हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल, मिथिला आर्ट इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो मिथिला जो कला है वो हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा होता है. तो स्वप्न वन लास्ट क्वेश्चन, एक और अंतिम प्रश्न. द वुमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला लिव्ड इन अ क्लोज सोसाइटी. के जो औरतें हैं पेंटर, वुमेन पेंटर जो हैं, ठीक है, जो औरतें हैं कलाकार, क्या वो हमारी मिथिला की जो कलाकार हैं क्या वो रहती हैं, वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें रहना उन्होंने बंद कर दिया है. व्हाट लेड द वुमेन पेंटर्स टू शेयर देयर वर्क विद द लार्जर वर्ल्ड. और क्या जो है वो औरतें जो हैं पेंटर जो हैं वो शेयर करती हैं, बांटती हैं अपना काम किसके साथ, एक बड़े से संसार के साथ. शशिकला देवी, देयर वॉज अ टेरिबल अर्थक्वेक इन 1934 इन द रीजन. देखिए वहां पर जो है एक बहुत भयानक जो है एक भूकंप आया था 1934 में, ठीक है. तो विलियम आर्चर तब देखिए लोकल कलेक्टर, जो लोकल वहां के कलेक्टर हैं वो वैन टू इंस्पेक्ट द डैमेज इन मिथिलास विलेज. तो वह देखिए यह
खोज करने के लिए गए थे, यह देखने के लिए गए थे कि क्या क्या देखिए डैमेज हो गया है मिथिला के गांव में, है ना, जो गांव है मिथिला के। तो एंड सॉ द वॉल, और उन्होंने दीवारें देखी, एंड फ्लोर पेंटिंग्स, और उन्होंने जमीन की जो पेंटिंग्स थी वो देखी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो लेटर, उसके बाद देखिए ही वेंट बैक विद हिज वाइफ, वह वापस आए अपनी पत्नी के साथ, माइल्डर्ड एंड फोटोग्राफ्ड अ नंबर ऑफ देम, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए थे उनके। दे रिकॉग्नाइज देयर ग्रेट ब्यूटी, और वो पहचान रहे थे वहां की अच्छी सुंदरता, एंड गॉट देम पब्लिश्ड इन सेवरल मैगजीन्स, और उन्होंने जो है उनको पब्लिश किया भिन्न भिन्न मैगजीन्स में। दिस गॉट द अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स, और इससे जो है देखिए कलाकारों को और विद्वानों को जो है क्या मिली, अटेंशन मिली। इन द 1950s एंड अर्ली 1960s, और देखिए 1950 और 1960 शताब्दी में सेवरल इंडियन स्कॉलर्स, भिन्न भिन्न भारतीय विद्वानों और कलाकारों, विजिटेड द रीजन एंड ऑल्सो बिकेम एनवर्ड, है ना, एनमोर्ड बाय द पेंटिंग्स। देखिए भिन्न भिन्न जो भारतीय कलाकार विद्वान थे वो घूमे, है ना, जगह जगह, और क्या है वे बन गए थे क्या, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित यानी पेंटिंग्स के कलाकार थे, तो वो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए थे। इन 1966 और 1966 में देयर वॉज अ ड्रॉट इन द सेम रीजन, द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड सेंट भास्कर Kulkarni, an artist, to Mithila to encourage the women to make paintings on paper that they could sell in order to generate money for their families। और देखिए 1966 में जो है वहां पर उन्होंने बताया कि पूरे भारत में जो है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो है वो वहां भेजा गया, कहां पर, भास्कर कुलकर्णी, ठीक है, भास्कर कुलकर्णी ने भेजा एक कलाकार, और मिथिला को क्या किया, एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि जो वहाँ की औरतें हैं जो पेंटिंग्स बनाती हैं वो किस पर बनाए, कागजों पे बनाए, पेपर्स पर, जिससे वे उसे बेच सकें और उससे पैसे कमा सकें अपने परिवारों के लिए। तो दिस क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और यह देखिए उनका जो मतलब ये सब बनाना, पेंटिंग्स बनाना, तो ये क्या हो गया उनका, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन ये उनका एग्रीकल्चर यानी कि जो आगे से चली हुई आ रही थी वो उनका कोई इनकम नहीं थी, सोर्स नहीं थी। तो इसलिए द वुमेन आर्टिस्ट वर एनकरेज टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रेडिशन ऑन हैंडमेड पेपर। तो उन्होंने क्या किया, औरतों ने, जो कलाकार औरतें थी वो प्रोत्साहित हुई और उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी किस पर, उनकी जो संस्कृति थी उसको हाथ से बनाया उन्होंने पेपर पर। सिंस देन, तब से देखिए पेंटिंग्स हैज बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्कोर्स ऑफ फैमिली। तब से ही पेंटिंग्स जो है वो एक छोटी सी जो है क्या बन गई है, एक पैसा कमाने का एक सोर्स बन गया है, ठीक है, अपने अपने परिवारों के लिए।